मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन, रात्रि का विश्राम हमने इसी नीलकंठेश्वर महादेव जी के शिवालय में लगाया था। अभी प्रातः हम लोग यहाँ पर संध्या पूजन स्नान आदि सभी से निवृत्त होके आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मस्त गौ माताओं की यहाँ पे गौशाला वगैरह आदि है। यहाँ पे बहुत अच्छा दर्शन हुआ। इसी नीलकंठ महादेव जो है, जिस स्थान से हम दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे स्थान पे एक बलबला कुंड के नाम से भी एक कुंड है, जो सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा सुंदर ऐसा ये माँ नर्मदा जी का तट है। और माँ नर्मदा जी के इस समुद्र तट के पास में ही, जहाँ माँ नर्मदा जी का समुद्र में मिलन होता है, ऐसा ये स्थान है। और इस स्थान में पास पास में ही नीलकंठ महादेव विराजमान है। पास में ही यहाँ पर सामने दिख रहा है, ये जहाँ झंडा लगा हुआ है वहाँ पर बलबला कुंड है। उस बलबला कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे माँ नर्मदा जी के यहाँ समुद्र में जहाँ मिलन होता है, उसके पहले 5 कुंड बने हुए हैं। तो उस 5 कुंडों में से एक कुंड है बलबला कुंड, जिसको बलबला कुंड के नाम से जाना जाता है। इसको बलबला कुंड क्यों कहा गया, ये हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर उस विषय पे भी हम आपको जानकारी दे देंगे। प्रातः की वेला बड़ी मंद मंद हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड भी लग रही है, ठंडी के दिन है, ठंडी का मौसम है। पांडव जिस समय थे, उस समय में पांडव कालीन ये स्थान है। यहाँ पे पांडवों ने भी साधना तपस्या आदि किया गया था। और यहाँ पे जो नीलकंठ महादेव जो स्थापित है, ये नीलकंठ महादेव जो है, ये कश्यप ऋषि जी के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इस स्थान पर जिस समय कश्यप ऋषि इस धरती पर परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे प्राणी मात्रा बहुत सारे रोगों से पीड़ित है। अब इनके निवारणार्थ क्या किया जाए, तो उन्होंने इस स्थान पर आकर साधना तपस्या आदि करना शुरू किया। और तपस्या करते 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 फिर उन्होंने इसी स्थान पे महादेव जी को प्रसन्न किया। और महादेव जी के प्रसन्नता हेतु उन्होंने की हुई तपस्या वो फलीभूत भी हो गई। और माँ नर्मदा जी की तपस्या, माँ नर्मदा जी के तट पर महादेव जी की तपस्या करने के पश्चात महादेव जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, कहो क्या मांगना है, वर मांगो, क्या चाहिए। तो उस समय कश्यप ऋषि जी ने कहा कि हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, इस धरती पर प्राणी मात्राओं में बहुत से ऐसे रोग फैले हुए हैं, जिस कारण प्राणी मात्राओं के लिए तकलीफ सहना पड़ रहा है। तो आप मुझे कुछ ऐसा वैद्य शास्त्र ज्ञान हमें प्रदान करें कि जिसके चलते ये प्राणी मात्राओं की जो बीमारियां हैं, जो रोग है, उनको दूर किया जा सके। तो भगवान महादेव जी ने उनको ये वर इस स्थान पे दे दिया।
और कश्यप ऋषि जी ने उसको प्राप्त कर लिया। और फिर उन्होंने प्राणी मात्रा के कल्याणार्थ जो तपस्या की, जो वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया, अभ्यास किया, महादेव जी से वो विद्या प्राप्त कर ली और प्राणी मात्रा के सेवा में लग गए। तो ये संतों का, साधना का, उपासना का फल होता है। मां नर्मदा जी के तट पर इस प्रकार की सेवाएं होती है। अभी हम आ चुके हैं ये बलबला कुंड में। अभी आप देख रहे हो, ये आप कभी भी इस स्थान पे आओगे तो आपको इस कुंड में इस प्रकार के बुलबुले आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप यहाँ आओगे तो यहाँ इस कुंड से ऐसे बुलबुले हमेशा यहाँ पर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। सालों सालों से, सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों सालों से, ये हजारों सैकड़ों सालों से इस कुंड में इस प्रकार के जो बुलबुले हैं वो निकलते रहते, तो जिसके चलते इसका नाम पड़ा बुलबुला निकलने के कारण बलबला कुंड, इस कुंड का नाम दे दिया। तो ऐसे हम लोग अभी यहाँ से आगे और भी कुंड हैं, उन कुंडों की भी जानकारी भी हम आपको आगे देते जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास में कई सारा, जैसे तेल होता है, ऑयल होता है, ऑयल के बहुत से सारे बोरिंग करने के बाद जल निकलता है, तो यहाँ पे तेल निकलता है, कच्चा तेल। ऐसी बहुत सी सारी जगह है यहाँ पर, तो प्रशासन उसकी भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। जितनी यहाँ पे आवाज होगी उतने ये बुलबुले और बढ़ते जाएंगे। जितनी आवाज ज्यादा होगी उतनी ये बढ़ते जाएंगे। वातावरण थोड़ा शांत हो गया कि ये बुलबुले थोड़े कम 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 होते जाते हैं। आप जितना ज्यादा जोर जोर से कहोगे, आवाज दोगे, वो और तेजी से ये बुलबुले जो है यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो मानो वो आपके साथ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। ये बुलबुले आपके साथ कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। आप देख लो, जितनी जोर जोर से आवाज आ रही है उतना वो बुलबुले जो है वो बढ़ते जाएंगे। और हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अब देखो बुलबुले भी कम हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। तो मानो ये बुलबुले हमारे से कुछ बातें करते हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है। इस निसर्ग में ऐसे कई सारे स्थान हैं, उनमें से ये एक स्थान अद्भुत है। इस स्थान पे जैसे हमने दर्शन किए अभी नीलकंठ महादेव जी के, जहां पे चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है और मां नर्मदा जी का श्री विग्रह स्थापित है। तो हम अभी यहाँ पर इनको प्रणाम करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर, जटा शंकरे हर हर महादेव की जय।